कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, न्याय योद्धा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का, वेणुगोपाल जी का, माकन जी का और तमाम अपनी लीडरशिप का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन बनाया और मुझे मौका दिया कि मैं पूरे भारत में जो वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के लोग, जो सताए हुए लोग हैं, जिनको आज सरकार, जिनके बीच भय पैदा करके, हिंदू मुसलमान करके, जाति पूछकर मारने वाले को संरक्षण देकर सरकार बढ़ावा दे रही है, उनके खिलाफ सामाजिक न्याय की इस लड़ाई को, संविधान को बचाने की इस लड़ाई को जो आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी लेके चल रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में उसका सहभागी बनने का जो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं कांग्रेस लीडरशिप को धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ पूरे भारत के बहुजन समाज को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो हमारे महापुरुषों की विरासत है और हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है, मैं किसी भी कीमत पर उस विचारधारा के साथ समझौता नहीं करूंगा। अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और मैं जानता हूं कि जब तक कांग्रेस ताकतवर थी तब तक हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा का निर्माण समिति का चेयरमैन बनने का मौका मिला, पूरे भारत को इतना खूबसूरत संविधान मिला और संविधान के माध्यम से उन्होंने तमाम जाति वर्ग के लोगों को एक श्रेणी में लाकर बराबर खड़ा कर दिया। चूंकि मनुस्मृति में देश की महिलाएं, अछूत, शूद्र, इन सब लोगों को मानवता के दर्जे से वंचित रखा, लेकिन उस मनुस्मृति को खत्म करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान ने देश में निष्पक्ष रूप से जाति धर्म का बंधन काटते हुए, औरत मर्द के बीच के उस अंतर को भी खत्म करते हुए सबको संविधान की नज़र में बराबर किया और सबको वन मैन वन वोट वन वैल्यू ये अधिकार दिया। और आप जानते हैं कि कांग्रेस के टाइम पर ही ट्राइबल सब प्लान और शुल्का सब प्लान बना, जिसमें प्लान बजट में जनसंख्या के हिसाब से बजट का प्रोविजन किया। 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को खेत की जमीन के पट्टे मिले, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे मिले। पहले बैंक प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट होती थी, लेकिन इंदिरा जी के टाइम पर उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। सैकड़ों PSUs बनाए, उनके अंदर भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। लेकिन जब से कांग्रेस कमजोर हुई, उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, माता रमाबाई को गंवाकर, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिए थे, वो अधिकार उसके बाद से 70% छिन गए, 30% बचे, वो भी लगता है धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं। और जो हमारी लीडरशिप है, बहुजन लीडरशिप, उसको ऐसे समय में जो लीडरशिप देनी चाहिए थी वो देने में नाकाम रही। तो हमें हर कीमत पर अपने आने वाले बच्चों की भविष्य की चिंता है, उनके हक अधिकार की रक्षा करनी है। जो प्राइवेटाइज हुआ है वो भी वापस आए। और हम जानते हैं कि पहले शिक्षा फ्री थी और बाबा साहेब के द्वारा जो शिक्षा के रास्ते खुले, रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों के रास्ते खुले, राजनीति में MP MLA बनने के रास्ते खुले, बाबा साहेब के द्वारा जो रास्ते खुले, तो थोड़ा एक मिडिल वर्ग बना हमारे समाज में, थोड़ी तरक्की आई। लेकिन वो भी मनुवादी सरकार को रास नहीं आ रही है। धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया है कि हमारे लोगों से शिक्षा छिन गई है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज, BArc और तमाम तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनके अंदर पहले तो एडमिशन के लिए मारामारी है, उसके लिए कोचिंग की जरूरत है, कई लाख की कोचिंग लेनी पड़ती है। बच्चा किसी तरह क्वालिफाई भी कर ले, उसका नंबर आता तो अब उसको 5 साल का कोर्स करने के लिए 25-25 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 4 साल की डिग्री करने के लिए उसको 20-20 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पैसा है नहीं। और ऊपर से जो स्कॉलरशिप से पढ़ जाया करते थे, केंद्र की सरकार ने स्कॉलरशिप को लगभग बंद कर दिया और उनका जो NIC का पोर्टल है वो काम नहीं करता। कई बार वो पोर्टल सर्वर डाउन हो जाता है। एक तरफ पोर्टल काम नहीं करता और दूसरी तरफ स्कॉलरशिप अप्लाई करने की डेट निकल जाती है।
और सरकार उस डेट को बढ़ाती नहीं है।